नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो और स्वयं की यात्रा शुरू करो। वह दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर ही है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ ही वो शत्रु है जिन्हें जीतना ही असली विजय है। यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। खबर दिल्ली से है, जब वक्त को लेकर बीजेपी के मुस्लिम वर्ग से बातचीत की गई है। जहां कल बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का होगा आयोजन, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे कार्यशाला का संबोधित। जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यशाला में होंगे शामिल और इसी में मुस्लिम वर्ग को नया वक्फ कानून समझाने की कोशिश करेगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब वक्फ बिल को लेकर बीजेपी के मुस्लिम वर्ग से बातचीत है। जहां पर कल बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का होगा आयोजन, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे कार्यशाला को संबोधित। उसी के साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यशाला में होंगे शामिल, जिसमें मुस्लिम वर्ग को नया वक्फ कानून समझाने की कोशिश करेगी बीजेपी। खबर महाराष्ट्र है, जो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जब मुंबई के दलाल स्ट्रीट पहुंचे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस, जब मुंबई के दलाल स्ट्रीट स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का किया है दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से जुड़ी बड़ी खबर। जब मुंबई के दलाल स्ट्रीट पहुंचे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस, जब मुंबई के दलाल स्ट्रीट स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का किया है दौरा। और अब अगली एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जब सपा सांसद वर्ग ने वक्फ कानून को दी है चुनौती। जब सुप्रीम कोर्ट में दी है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने चुनौती। जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका की है दाखिल, जब वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर उठाए हैं सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने चुनौती दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका की है दाखिल, जहां वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर उठाए हैं सवाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है, जहां श्री गंगानगर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जहां धान मंडी में एमएसपी पर सरसों खरीद की मुख्यमंत्री ने की है शुरुआत, जो 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी सरसों की सरकारी खरीद। जहां किसानों और व्यापारियों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। जहां मंत्री सुमित गोदारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद साथ में मौजूद है। माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय, टाक विधायक जयदीप बिहाड़ी भी साथ में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है। जो श्रीगंगानगर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। धान मंडी में एमएसपी पर सरसों खरीद का मुख्यमंत्री ने की है शुरुआत।
और अब खबर अहमदाबाद से है, जखल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र है। जसत में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस नेता। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर पहुंचे हैं सभी नेता। जसत में पहुंचे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उसी के साथ कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सत्र में पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से जुड़ी बताई जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र है, जिसमें सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर पहुंचे हैं सभी नेता और सत्र में पहुंचे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सत्र में पहुंचे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कटौती का ऐलान कर दिया है और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.25% की कटौती का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। वहीं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 6% करने के लिए मतदान किया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दरों में लगातार दूसरी बार 25 बेसिस अंकों की कटौती कर बाजार को बड़ी राहत दी है और इस कटौती के साथ रेपो दर 6.0% पर आ गई है, जो फरवरी के पहले 6.50% तक पहुंच गई थी और इससे बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिल सकेगा और इसका असर खुदरा कर्ज धारकों को होगा और लगातार दूसरी बार रेपो दरों में कटौती होने से बैंकों को यह लाभ अपने कर्ज धारकों तक पहुंचाने का भी दबाव बढ़ेगा और इस कारण हम होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई में कुछ कमी आ सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच रेपो दरों की कटौती को एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ट्रंप के टैरिफ वार से वैश्विक मंदी की आशंका गहरा गई है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका में भारतीय उत्पादक महंगे होंगे और उसकी खपत में कमी आ सकती है और ऐसे में भारतीय कंपनियों को झटका लग सकता है। Conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. और अब हम आपको ले चलते हैं खतीमा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां सैनिक सम्मान समारोह में पहुंचे हैं और वहां पर संबोधित कर रहे हैं। प्रफुल्लित होकर उन्होंने वो रेजिमेंट डे मनाया और जब वो खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य पिताजी को ही मैं खिला रहा हूं। और आज जब हम पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। भाइयों बहनों, आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन जिस समर्पण और सेवा भावना के साथ हमारे शहीदों के परिजनों और दिव्यांगनाओं के लिए काम कर रही है, वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन ने भी हमारे राज्य में सेवा और संवेदना की जो मिसाल प्रस्तुत की है वो अनुकरणीय है। लगातार अनेक काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो
लगाए जा रहे हैं। अनेक जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, प्रतिभावान हैं, उन अभावों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने का काम हो या चिकित्सा के शिविर लगाने हो, अनेक काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रकार का सम्मान समारोह अब हमेशा आयोजित किया जाएगा और ये हमारे सैनिकों को, वीरांगनाओं को ये दिवस समर्पित रहेगा। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पूर्व आज का दिन मेरे लिए बहुत कष्टप्रद और दुखद दिन रहा, जब मैंने अपने पूज्य पिताजी को, जो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, उनको खो दिया। और मैं जब भी अपने पूज्य पिताजी को याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं और साथ में मुझे याद आता है कि किस प्रकार से सेना में काम करते हुए, सेना की वेतन से और सेना के वेतन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार पेंशन से हम लोगों का जीवन आगे बढ़ा है, किस प्रकार से हमने शिक्षा ग्रहण करी, किस प्रकार से हमने अनेक काम, जैसा अभी जनरल साहब संदीप जैन जी कह रहे थे, आज चूंकि सेना में काफी सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में आज सेना को प्राप्त हो रहे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो या सेना में काम करने वाले लोगों को अच्छी सुविधा हो, अच्छा वेतन हो, हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। आप याद करिए वो समय जब सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में अनेक ऊंची पर्वतों की चोटियों पर सेवाएं देते थे, लेकिन उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, खाने के लिए भी तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जो अहमदाबाद से है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है आज, साबरमती रिवर फ्रंट पर हुआ है अधिवेशन का आयोजन। अधिवेशन में 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए हैं शामिल, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए हैं शामिल और इसी के साथ राहुल और सोनिया गांधी भी राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां साबरमती में अधिवेशन हुआ है, जहां अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है आज, जहां साबरमती रिवर फ्रंट पर अधिवेशन हुआ है, जिस पर अधिवेशन में 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए हैं शामिल और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए हैं शामिल और इसी के साथ राहुल और सोनिया गांधी भी राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए हैं शामिल। और अब चेन्नई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन के पिता का हुआ है देहांत, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी अनंथन का हुआ है देहांत, जो 93 वर्ष की आयु में वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चेन्नई से बताई जा रही है, जहां पर भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन के पिता का देहांत हुआ है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे उनके पिता, जहां पे कुमारी अनंथन का देहांत हुआ है, जो 93 वर्ष की आयु में वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हुआ है। और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आप विधायक की हुई है झड़प, जहां आप नेता महराज मलिक ने बीजेपी विधायकों के साथ हुई है झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी बताई जा रही है, जहां पर विधानसभा से जुड़ी ये खबर आपको दिखाई जा रही है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आप विधायक की झड़प हुई है, जो आप नेता महराज मलिक की बीजेपी विधायकों के साथ झड़प हुई है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई हुई है स्थगित, जहां दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी ये कार्रवाई, जहां पे विधानसभा की कार्रवाई में हंगामे के चलते स्थगित की गई थी जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई। वहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा परिसर में विधायकों में हुई थी झड़प, जहां वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर हुई थी बहस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के हंगामे के बाद स्थगित की गई थी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जम्मू विधानसभा को लेकर ये बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर कार्रवाई को स्थगित किया गया था, जो दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी विधानसभा की कार्रवाई और हंगामे के चलते स्थगित की गई थी ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के विधानसभा परिसर में विधायकों में हुई थी झड़प और वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर बहस हुई थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के हंगामे के बाद स्थगित की गई थी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा है हंगामा, जेकेएनसी विधायकों ने विधानसभा में रखी है अपनी मांग, जब वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की करी है मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर है, जो विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा है हंगामा और जेकेएनसी विधायकों ने विधानसभा में रखी है अपनी मांग, जो वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की करी है मांग। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तैमूर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ है, जहां आज भारत लाया जा सकता है तैमूर राणा। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तैमूर राणा, जहां एनआईए तैमूर राणा को आज लगती है भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर तैमूर राणा को भारत लाने का रास्ता हुआ है साफ, जहां आज भारत लाया जा सकता है तैमूर राणा, जो 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तैमूर राणा, जो एनआईए तैमूर राणा को आज ला सकती है भारत। और अब उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हुआ है हादसा, जहां एयरपोर्ट की निर्माणाधीन छत का गिरा है मलबा, जहां हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर हुए हैं घायल। वही सूचना पर डबोक थाना पुलिस पहुंची है, मौके पर रेस्क्यू कर घायलों को निकाला गया है बाहर, जहां सभी घायलों को पहुंचाया गया है अस्पताल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उदयपुर से बताई जा रही है, जहां पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हुआ है हादसा, जहां एयरपोर्ट की निर्माणाधीन छत का गिरा है मलबा, जहां हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर हुए हैं घायल। वही सूचना पर डबोक थाना पुलिस पहुंची है और मौके पर रेस्क्यू कर घायलों को निकाला है बाहर, जहां सभी घायलों को पहुंचाया है अस्पताल। और अब महाराष्ट्र एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी का मामला, जहां टिप्पणी करने के बाद विवादों में घिरे हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा, जहां मद्रास हाई कोर्ट से 17 अप्रैल तक मिली हुई है अंतरिम जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के मामले में विवाद में घिरे हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा, जहां मद्रास हाई कोर्ट से 17 अप्रैल तक मिली हुई है अंतरिम जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताई जा रही है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भारत दौरे पर आए हैं और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को मजबूत करने पर बात की है। वहीं यूएई और भारत के बीच संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था और यह दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं था, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापारिक संबंधी, निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा मिला है। वहीं शेख हमदान का यह दौरा विभिन्न पहलुओं में विशेष था और इसे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। और इस दौरे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भारत दौरे पर है और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को मजबूत करने पर बात की और इस बातचीत में कई अहम मुद्दे शामिल थे।
जिनमें कोच्चि और वाडीनार में जहाजों की मरम्मत के सेंटर बनाना और अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान का एक कैंपस दुबई में खोलना जैसी योजनाएं शामिल थी। अल मक्तूम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ अलग अलग बैठकों के कुछ घंटों बाद ही यह घोषणा की गई। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT का पहला विदेशी कैंपस दुबई में स्थापित किया जाएगा और दुबई में भारत UAE मैत्री अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि अलॉट की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत मार्ट का निर्माण कार्य शुरू करने और भारत मार्ट कैंपस के 3D फॉर्मेट शुरू करने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक में दुबई के शहजादे ने प्रधानमंत्री को अपनी दादा शेख राशिद के पिष्ट, जो अरब पुरुषों की तरफ से कंदूरा के ऊपर पहना जाने वाला पारंपरिक कढ़ाई वाला लबादा होता है की प्रतिकृति भेंट की, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और पीढ़ीगत राजनीतिक मित्रता का प्रतीक है। दोनों नेताओं ने भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। वहीं प्रधानमंत्री ने दुबई के शहजादे के लिए लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भोज का आयोजन किया। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि दुबई ने भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि दुबई के शहजादे HH शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मिलकर बहुत खुशी हुई। दुबई ने भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और यह विशेष यात्रा हमारी गहरी दोस्ती की पुष्टि करती है और भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का रास्ता बनाती है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने सैन्य उपकरणों के सह विकास समेत रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ वार्ता की, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग पर फोकस किया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अल मक्तूम ने रक्षा, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत UAE संबंधों को मजबूत करने में दुबई की अहम भूमिका पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुबई के शहजादे के साथ अलग से बैठक की और बाद में कहा कि भारत सह उत्पादन और सह विकास परियोजनाओं सहित रक्षा क्षेत्र में खाड़ी देश के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है और रक्षा मंत्री ने अल मक्तूम के साथ अपनी बैठक को सार्थक बताया। सिंह ने यह भी कहा कि आने वाले सालों में हम रक्षा सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास परियोजनाओं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का भारत दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और इस दौरे के जरिए भारत और UAE ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया है, जो यह दर्शाता है कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, 4TV न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।